के अंदर एक सियासत खेल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करना इनका मकसद है। पाकिस्तान के अंदर हमने ये जो सुप्रीम कोर्ट है इसको प्रोटेक्ट करना है और इसलिए प्रोटेक्ट करना जरूरी है कि इदारे अगर होंगे तो आइन बचेगा, इदारे नहीं होंगे तो आइन ही नहीं बच सकता। ये जो 9 मेंबर बेंच है इसमें जो 5 जजेस हैं वो जजेस हैं जिन्होंने कासिम सूरी की रूलिंग को खत्म किया और मौजूदा हुकूमत उस रूलिंग को मुस्तरद करने की वजह से बनी। उन 5 जजेस को लेके हमने उस वक्त भी ये कहा था फुल कोर्ट बनाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं मानी। हमने कोई उसके ऊपर ये नहीं किया कि आपने नहीं मान रहे तो हमने आपके खिलाफ कैंपेन चला देनी है। यहां पे हम नहीं कह रहे कि किसी जज को निकालना चाहिए या रखना चाहिए। हम समझते हैं ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान का प्रेरोगेटिव है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी एक इदारा है खुद, उसको भी कमजोर करने का मतलब सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करना होगा। इसी तरीके से जो यहाँ पे इस वक्त जो हुकूमत साजिशें कर रही है उसके नतीजे में वकीलों को भी कमजोर करने की साजिश की जा रही है। आप देखिए कि पाकिस्तान बार काउंसिल का एक वफद शहबाज शरीफ से मिलता है, अपनी मुराद तय करता है और मुराद तय करने के बाद आके ऐलान कर देता है कि जी हमें सुप्रीम कोर्ट के फलाने के ऊपर एतबार नहीं है। ये जो वकीलों के अंदर जिस तरीके से काली भेड़ें पैदा की गई और उनको पैसे दिए जा रहे हैं खुलेआम, ये एक बड़ी काबिल मुजम्मत काम है। आज वकला जो है लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, जो पाकिस्तान के सबसे बड़ी बार एसोसिएशन है, उन्होंने ये फैसला भी देना है कि क्या वो इस टाउटी के हक में है या खिलाफ है। और इंशाल्लाह आज का इलेक्शन जो है वो बड़ा अहम होगा। मैं अब जेल भरो तहरीक पे आना चाहता हूं। इस वक्त 200 से ज्यादा कारकुन तहरीक इंसाफ के पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं। इन तमाम लोगों ने रिहाई की ऑफर्स मुस्तरद की हैं, हमारी लीडरशिप ने रिहाई की ऑफर्स मुस्तरद की हैं और वो पाकिस्तान